अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलरज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में आप तमामी का इस्तकबाल करता हूँ। टेट पेपर तीसरा 2017 में ये पेपर हमारा आया हुआ है। इस वीडियो के अंदर मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो 2017 में हमें जो पेपर दिखाई दे रहा है, इसमें कौन-कौन से क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा ईज़ी है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा ये, जो हमको 2017 में पूछा गया था। यहाँ पर जज़र में 25/9 ज़र्ब 9/36। अब यहाँ पर जज़र के अंदर जो अदद मौजूद है वो मुरब्बे अदद है। जब हम जज़र हटाएँगे तो उनके मुरब्बे भी हट जाएँगे। 25 मुरब्बा है 5 का, 9 मुरब्बा है 3 का ज़र्ब। इसी तरीके से 9 मुरब्बा है 3 का और 36 मुरब्बा है 6 का। 3 एका 3 ये कट जाएगा क्योंकि ज़र्ब है दरमियान में, इसलिए हम जो तक़सीम होने वाले अदद है उसको हम काट सकते हैं। हमारे पास जवाब कितना बचता है 5/6। ऑप्शन में है हमारा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा सवाल पहले हम यहाँ पर लिखते हैं। 7 ज़र्ब 8 जमा 8 तक़सीम 2 नफ़ी 32 ज़र्ब 1/8 नफ़ी 6 ज़र्ब 8 क्वेश्चन मार्क। ओके, अब अच्छी तरीके से जानते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास ये कहाँ पर अप्लाई होता है? जब 2 से ज़्यादा अलामतें अगर सवाल में आती है तो वहाँ पर हम बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हैं। ये 2 चीज़ें आपको पता है, ये ब्रैकेट होता है और ये ज़रीब होता है। तो पहला अमल कौन-सा है हमारा? तक़सीम वाला। ओके, तो हम सबसे पहले तक़सीम करें। इनको एज़ इट इज़ जैसा है वैसे रखिए। 7 ज़र्ब 8 एज़ इट इज़ रखिए। आप अगर चाहें तो इसकी ज़र्ब भी कर सकते हैं। जमा देखिए पहले तक़सीम करना है। 2 एका 2, 2 चौके 8। जवाब हमको मिल गया 4। नफ़ी देखिए 8 तक़सीम में है 32 ज़र्ब में। 8 एका 8, 8 चौके 32। नफ़ी 6 ज़र्ब 8 बराबर क्वेश्चन। अब ज़र्ब कीजिए क्योंकि आप क्या कहा उसने मल्टीप्लिकेशन। 7 आठे 56। ओके, जमा 4 नफ़ी 4 नफ़ी 6 आठे 48। ओके, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम लोगों को इन दोनों की जमा करनी है। कितना होगा? 60 क्योंकि दोनों की अलामतें सेम है और इन दोनों की जमा करनी। 48 में अगर हम 4 मिलाते हैं तो कितना जवाब आता है? 52, लेकिन अलामत बड़े अदद की -52 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 60 में से अगर 52 गए तो कितना बचता है? 8 बचता है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन ईज़ी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर देखिए एक इशारा दिया हमको कि अगर हम कागज़ को इस तरह से मोड़ते हैं, अगर एक निशान यहाँ पर है और दूसरा निशान यहाँ पर है, कागज़ को हमने इसके ऊपर अगर रख दिया, तो जब हम उसको खोलेंगे तो ये निशान कहाँ पर हमें दिखाई देगा? यहाँ पर, और ये वाला निशान हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो ऐसा वाली शक्ल हमारे पास कहाँ पर है? डी, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा, यानी जहाँ पर डी है ये वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमें बोला गया है कि 6, 9, 2 और 7 का औसत मालूम करना है। क्या मालूम करना है? औसत। औसत का फ़ॉर्मूला क्या है? जो नंबर दिए गए हैं उनकी जमा करें। तो देखिए 6 जमा 9 जमा 2 जमा 7 इनकी जमा करना है और नंबरों की तादाद कितनी है उससे तक़सीम दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4 इससे हमने इसको तक़सीम दी। अब जमा करते हैं तो देखिए जमा कैसे कीजिए? 7 और 2 9। ओके, यानी जमा 9। 9 और 9 18। 18 में 6 मिलाए 24। तो 24/4। 4 के पाड़े में 24 आता है। कितने नंबर पर? 6 नंबर पर आता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं। हमें बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ 3 हॉर्स टू 160 मिनट, यानी 160 मिनट के मुकाबले में 3 घंटे का तनासुब मालूम करें। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के। ओके, इसलिए 3 घंटे हो जाएँगे 60 ज़रब 3
यानी 180 मिनट। ओके, यानी 3 घंटे ये मिनट में, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी मिकदारें हैं वो अलग-अलग है। तो सबसे पहले मिकदार को यकसा करना है। तो यहाँ पर 160 के इस तरह से लिखना है, यानी 3 घंटे जो तनासुब में है वो है 160 के। 0 से 0 गया, ये 2 से कटेगा, 9 नंबर पर आता है। ये भी 2 से कटेगा, 8 नंबर पर आता है। ओके, हमारा जवाब है 9 को निस्बत 8। सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल में बोला गया है कि 64 जो हमारा फीसद है उसको फ्रैक्शन में यानी कसर में तहवील करना है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 64 अगर फीसद में है तो हम उसको कसर में कैसा लिखते हैं, 64/100, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आप 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 के पाड़े से कीजिए या फिर 4 के पाड़े से कीजिए। तो मैं इसको यहाँ से 4 के पाड़े से करता हूँ। तो देखिए 4 के पाड़े में 64 जो है 16 नंबर पर आता है, और 4 के पाड़े में 100 जो है 25 नंबर पर आता है। तो ये 4 से ये 4 कैंसल, हमारा जवाब हमें मिला 16/25। सही ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन डी। या आप इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको छोटा 10 से तकसीम कीजिए। हम इसको 2 से तकसीम करते, कितना बचेगा 32। इसको भी 2 से तकसीम करते, कितना बचेगा 50। फिर ये 2 से तकसीम होगा, 32 को 2 से तकसीम करेंगे तो बचेगा 16, और 50 को 2 से तकसीम करेंगे बचेगा 25। ओके, तो यहाँ पर हमारा 16/25 ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सवाल क्या कहता है हमको सवाल में बोला गया है कि बड़े से बड़ा जो नंबर जो 307 और 330 को तकसीम करें, तकसीम करने के बाद उनके रिमाइंडर यानी बाकी में 3 और 7 बचना चाहिए। तो जब 330 को तकसीम करेंगे हम तो उसके बाकी में 7 बचेगा, और 307 को तकसीम करेंगे तो 3 बचेगा। ओके, तो ये चारों नंबर में से वो कौन सा नंबर है जो तकसीम करने पर 7 और 3 बचा है। तो यहाँ पर मैं पहले शुरुआत करता हूँ ए वाले से, यानी 19 का पार्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, और 19 को 19 से हम सबसे पहले 307 को तकसीम करते हैं। 19 से हमने इसको तकसीम किया, तो देखिए 19 के पारे में 30 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये है हमारा 19 का 19। 30 में से 19 गए, कितने बचे 11, 117 बचे। ओके, 7 ऊपर से नीचे उतरे हमने। तकसीम का तरीका आपको आता है अच्छी तरीके से। अब 117 नहीं है, क्या है 114, कितने नंबर पर 6 नंबर पर, हमने लिखा 6, हम यहाँ लिखेंगे 114। 7 में से 4 गए, कितना बचा 3, 11 में से 11 गए बचा 0, यानी 19 ऐसा नंबर है कि अगर हम 307 को 19 से तकसीम देते हैं तो उसके बाकी में 3 बचता है। एक जवाब भी अगर आपने मालूम कर लिए, आप डायरेक्ट जवाब पर क्लिक कर दीजिए। 3 मिल गया तो जाहिर सी बात है जब आप 330 को 19 से तकसीम देंगे तो आपको बाकी में 7 ही बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हमें बोला है कि कन्वर्ट 60 किलोमीटर पर हर इनटू मीटर पर सेकंड, यानी 60 किलोमीटर पर हर्स को, यानी 60 किलोमीटर पर घंटे को हमको मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो किलोमीटर होता है उसको अगर हमें मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है तो हम उसको ज़र्ब देते हैं 5/18 से। ओके, हम मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं। अगर मीटर पर सेकंड में सवाल रहता है तो हम इसको अगर हर्स में करते हैं तो हम इसको उल्टा कर देते हैं। तो देखिए ये कितने से कटेगा, ये कटेगा हमारा 3 से, तो 3 छक्के 18, और ये रहेगा हमारा 3 दूनी 6। कितना बचा हमारे पास बचा 100/6, क्योंकि इन दोनों की ज़र्ब हो जाएगी। अब हम यहाँ पर 100 को 6 से तकसीम करते हैं, 6 का 6। ओके, 4 बचे 0, 6 के पारे में 40 नहीं आता, तो 6 6 36, कितना बच गया। अब आपको करना क्या है, देखिए जो भी ऑप्शन देखेंगे तो अशारिया के बाद सेम नंबर है, हर ऑप्शन में अशारिया के बाद सेम नंबर है। आपको सिर्फ क्या देखना है कि पहला नंबर
कौन सा आएगा। तो देखिए पहला नंबर आपका कौन सा आया, 16 आया। ओके, तो 16 है क्या हमारे पास ऑप्शन में, जी हाँ, कौन से इसमें है, बी में, यानी हमारा सही आंसर कौन सा रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सवाल में हमें बोला गया है कि जो सीरीज दी गई है, इस सीरीज के अंदर कौन सा नंबर गलत है, हमको वो पहचानना है। अब ये कैसे पहचाने, तो देखिए यहाँ पर हम लोग 4, 5, 9, 20, 34, 59 और 95 दिया हुआ है। तो देखिए इसकी पहचान कैसे करें। देखिए जब हम 4 और 5 की जमा करते हैं तो हमको जवाब कितना मिलता है, 9 मिलता है। इसी तरीके से जब हम 9 और 5 की जमा करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 14, क्योंकि अगला नंबर कौन सा मिलेगा, 14। लेकिन 14 की बजाय हमें यहाँ पर क्या मिला हुआ है, 20 मिला हुआ है। तो हमें गलत नंबर पहचानना था, तो गलत नंबर हमें मिल गया 20। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस शक्ल के अंदर हमको बताना है कि सीधी लकीरें कितनी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसमें शक्लें कौन कौन सी आपको दिखाई देगी। तो देखिए हमको सबसे पहले छोटा मुरब्बा दिखाई दे रहा है, अलग कर देते हैं हम इसे। फिर उसके बाद हमें बड़ा मुरब्बा दिखाई दे रहा है। ओके, फिर उसके साथ साथ हम लोगों को एक मुस्ततिल इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इस तरह से। ओके, तो सीधी लकीरें, तो सीधी जाहिर सी बात है, छोटे वाले मुरब्बे में कितनी है, 4, बड़े वाले में कितनी है, 4, लेकिन इसके अंदर कितनी है, 5 है। ओके, तो देखिए यानी 1, 2, 3, 4 और ये मिलाकर 5, जमा कीजिए। 4 जमा 4 8, 8 जमा 5 13, ऑप्शन में है 13। ओके, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। अगला सवाल, नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, इन नंबरों को हम सबसे पहले इस तरह से लिख लेते हैं, जमा 217 जमा 49 नफी 117 जमा 81। सबसे पहले आप काम क्या कीजिए कि जिनकी अलामतें सेम है पहले उनको एक तरफ लिख लीजिए। जैसे देखिए नफी का 32, नफी का 17, तो नफी का 117 और नफी का 32। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अलामतें अगर सेम हो तो जमा का अमल होता है। 7 में 2 मिलाइए 9, 1 में 3 मिलाइए 4 और 1 का 1। हम ये भी जानते हैं रूल कि अगर अलामतें सेम हो तो जमा का अमल होता है, लेकिन हासिल जवाब में वही अलामत लगाई जाती है। यहाँ पर हमको मिल गया -149। अब बकिया जो नंबर है हमारे पास 445, 217, 49 और 81। ओके, इन सब की जमा करना है। यहाँ पर देखिए 9 में 1 मिला 10, 10 और 12 कितना होता है, 22। हासिल क्या है, 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 8 19। हासिल का आया 1, 1 और 5 6, 6 और 2 8। ओके, इस तरह से। अब हमको क्या करना है, इनकी माइनस करना है, इस तरह से। सवाल क्योंकि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है अलामतें 2 ही है हमारे पास, तो इस तरह से आप इसको करें। अब देखिए आप लोग सिर्फ क्या करना है, इकाई के मकाम पर देखना है। इकाई के मकाम पर हमारे मुख्तलिफ नंबर है। जब आप पहला अमल करोगे तो यहाँ पर जो भी नंबर मिला आप मान लीजिए कि आपका जवाब वही। तो देखिए 2 में से 9 नहीं जाता है, बाजू वाले से 1 हमने लिया, ये बन गया 8, ये बन गए 12, 12 में से 9 गए, कितना बचा, 3, कितना बचा, 3, 8 में से 4 गए, बचे 4 और 8 में से 1 गया, बचा 7, 743। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इकाई के मकाम पर 3 है। अगर पहला ही जवाब आपको अगर 3 मिल जाता है, देखिए इस ऑप्शन में डबल इकाई के मकाम पर कोई नंबर नहीं है, यानी जैसा यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। अगर मानिए कि यहाँ पर ऐसा नंबर रहता है कि 323, यानी यहाँ पर भी इकाई के मकाम पर 3 है और यहाँ पर भी इकाई के मकाम पर 3 है, तो वहाँ पर ये ट्रिक मत इस्तेमाल कीजिए, यानी ये लॉजिक मत इस्तेमाल कीजिए, यानी आप पूरा सॉल्व कर ही जवाब लिखिए। और लेकिन अगर सिर्फ एक ही नंबर के इकाई के मकाम पर 3 है तो डायरेक्ट जवाब लगा दीजिए। ओके, आगे अब थोड़ा सा ये भी लॉजिक समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है,
ये 8 है। हम क्या करते हैं, 8 को 2 से ज़र्ब देते हैं। हमने 8 को 2 से ज़र्ब दिया, हमको जवाब मिला 16। ये 16 में हम 17 मिलाते हैं। ओके, जवाब कितना मिल गया, 33। देखिए हम अमल क्या कर रहे हैं, जो नंबर हमको दिया हुआ है उसको हम 2 से ज़र्ब दे रहे हैं। इसी तरीके से 12 को देते हैं, 12 दूनी 24, उसमें बीच वाला नंबर मिलाना है, कितना हो गया, 29। देखिए ये भी है ना, सेम आया। तो हम क्या करेंगे, 2 को 10 से ज़र्ब देंगे, ये हो जाएगा 20, इसमें 13 मिलाइए, कितना, 33। ऑप्शन में है जी हाँ, यहाँ पर कौन सा अंदर आएगा, नंबर आएगा 33। अगला सवाल, ये जो सवाल है हमारा, इसमें देखिए सवाल क्या कहता है कि एक आदमी अपने बाग में 15,376 सेब के दरख्त उगाता है और उन्हें इस तरह मुनज़्ज़म करता है कि हर कतार में सेब के दरख्त सेबों की तादाद के मुताबिक हो, यानी कतारों की तादाद हम लोगों को बताना है। एकदम सिंपल सा मैं लॉजिक बताता हूँ यहाँ पर आपको कि सेबों की जो तादाद है, यानी इस तरह से अगर हम गिनते आए तो सेब की जो तादाद हम फर्ज करते हैं यहाँ पर एक्स है। इधर से भी अगर हम आते हैं तो इधर से भी हमको एक्स ही तादाद वाले दरख्त मिले, यानी चारों तरफ से एक्स वाले तादाद के दरख्त हैं ना। अगर शक्ल पर गौर करें तो शक्ल हमको मिल गई मुरब्बा। ओके, और मुरब्बे का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, जिला कुव्वत 2 होता है। ओके, अब जब एक्स ज़र्ब एक्स होगा तो जवाब ये मिलेगा, यानी इधर जो सेबों की तादाद है, यानी दरख्तों की तादाद, वो एक्स हमने फर्ज किया हुआ है और यहाँ पर भी एक्स फर्ज किया हुआ है, यानी ये जो नंबर है हमारा, ये जाहिर सी बात है मुरब्बा नंबर है। कौन सा नंबर है, मुरब्बा नंबर है, लेकिन किसका मुरब्बा नंबर है ये नहीं पता। अब यहाँ पर देखिए पहला नंबर है हमारे पास 124। मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि 15,376 ये मुरब्बा नंबर है 124 का। ओके, तो आप ज़र्ब कर लीजिए, 124 ज़र्ब 124। जब आप ज़र्ब करेंगे तो आपको जवाब यही हासिल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बोला है मंदरजा झील कसर में सबसे बड़ी कसर तलाश करें। तो मैंने इसका तकसीम करके रखा हुआ हूँ, 192/21 का जो जवाब है पहले वाले का 9.14, दूसरे वाले का जवाब है 9.94, तीसरे वाले का जवाब है 8.58 और चौथे वाले का जवाब है 9.32। ओके, तो अजीज टीचर हज़रात, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अशारिया के बाद ऐसा नंबर आए जो 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो तो हम उसको तब्दील कर देते हैं 1 में, यानी वो हो जाता है 10 में। तो ये जो है यानी 5 से छोटा यानी 50 से छोटा है, तो ये नंबर जो है हमारी ये बड़ी कसर तो हो नहीं सकती, यानी पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। दूसरे वाले ऑप्शन पर हम बात करें तो देखिए 9.94 है। ओके, यानी ये मुकम्मल तौर से हो गया 1, यानी ये मिल गया हम लोगों को 10। ओके, ये सिर्फ कितना मिला है हमें, 9 मिला है, क्योंकि ये 50 से कम है। ये 50 से ज़्यादा है तो 8 में 1 मिलाइए, कितना हो गया, 9। फिर देखिए ये 50 से कम है तो जवाब हमें कितना मिल गया, 9। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 10, और 10 कौन से ऑप्शन का जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 का। तो आपकी सबसे बड़ी कसर ये रहेंगी। ओके, आगे अब देखिए क्या बोला है सवाल में कि एक सीरीज हमको दी गई है, इस सीरीज में हमको ये बताना है कि सिफर कितने नंबर पर आएगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं 10वीं जमात के अंदर मैथ फर्स्ट में एक सबक है आपका हिसाबी तसाउत करके। ओके, वहाँ पर एक फॉर्मूला है टी एन बराबर ए जमा एन नफी 1 ज़र्ब टी। तो टी एन जो होता है वो आखिरी नंबर होता है, तो हमारा आखिरी नंबर क्या है, 0, यानी यहाँ पर हमने लिखा 0। ए जो होता है वो पहला नंबर होता है, तो पहला नंबर क्या है हमारा 76। ओके, एन, एन यानी हमको सिफर का मकामी नंबर बता रहे हैं कि वो कितने नंबर पर सिफर आएगा।
तो एन हमारा एज इट इज रहेगा नफी का एक ज़र्ब। डी जो होता है दो आदात के दरमियान में फ़र्क होता है। तो देखिए 76 में से अगर 72 माइनस करें तो कितना बचेगा, नफी का 4 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नफी का 4। अब यहाँ पर 76 एज इट इज जमा एन नफी 4 ज़र्ब नफी का 4। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसकी ज़र्ब कर लीजिए इस तरह से 76 जमा, ये देखिए ये नफी 4 के साथ ज़र्ब करेंगे एन, तो ये हो जाएगा नफी का 4 नफी, यानी ये नफी और ये नफी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ओके, अब 4 में 76 मिलाइए, कितना 80 नफी 4 एन, 80 को इधर भेजिए, यानी ये नफी में नफी 4 एन, तो एन बराबर नफी 80 बटे नफी 4, ये कट गया, 4 एका 4, 4 दूनी 8, एन बराबर 20। हर सवाल जो है लॉजिक पर नहीं होगा। ओके, कुछ सवालात हमको इसमें ऐसे मिलेंगे कि जिसका हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में सॉल्यूशन करना होगा। ओके, या फिर अल्लाह भरोसे लगा दीजिए ऑप्शन में जो आपको लगता है वो। ओके, अगला ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। सवाल में बोला है कि एक फांसे की दी गई 4 हालतों में से एक फांसे के मुंह पर नुक्तों की गिनती को दरियाफ्त किया गया है, जिसके सामने वाले फांसे के मुंह पर 2 नुक्ते हो। तो आप देख रहे हैं ऐसा कौन सा फांसा है जिसके सामने जो है 2 नुक्ते हैं, ऑप्शन नंबर 4। और ऑप्शन नंबर 4 किसका है, ऑप्शन ऑप्शन बी का, ये हमारा सही आंसर है। आगे ये क्वेश्चन जबरदस्त है। 8वीं का सबक है हमारा तौसीफ़ ज़ब्ते। ओके, वहाँ पर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो वहाँ पर एक फॉर्मूला है, देखिए इस तरीके का फॉर्मूला है, ए जमा बी जमा सी कॉस कुवत 2। फॉर्मूला कुछ इस तरह से, ए कुवत 2 जमा बी कुवत 2 जमा सी कुवत जमा 2 ए बी जमा 2 बी सी और जमा 2 ए सी। अभी आपके पास गौर से देखिए कि ए जमा बी जमा सी कितना है, 14। तो यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम रखेंगे 14 कॉस कुवत 2 बराबर। अब यहाँ पर देखिए ए कुवत 2 बी कुवत 2 सी कुवत 2 कितना है, 96। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 96 जमा, हर जगह 2 2 है, ये देखिए यहाँ पर भी 2 है, तो 2 बाहर निकलेगा, कॉस में बचेगा ए बी जमा बी सी जमा ए सी, और इसकी कीमत हम लोगों को मालूम करनी है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो 14 का मुरब्बा होता है 196 बराबर 96 जमा 2 ए बी जमा बी सी जमा ए सी, ये 96 इधर भेजिए, 196 माइनस 96 बराबर 2, जो कॉस में है वो एज इट इज, 196 में से 96 गए, कितना बचा 100, 100 बराबर 2, कॉस के अंदर जो ऑप्शन है हमारा वो एज इट इज, 2 जो है कॉस के साथ ज़र्ब कर रहा है, इधर जाकर तकसीम करेगा, तो 100 बटे 2 बराबर कितना 50। तो ऑप्शन में है हमारा 50, यानी इसका जवाब कितना है 50। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल में हमें बोला गया है कि मुसल्लस के 2 ज़ावियों की जो पैमाइश है वो तीसरे ज़ाविये की पैमाइश के बराबर है। तो वो ज़ाविया हम लोगों को तलाश करना है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमू होता है 180। देखिए इसको कैसे मालूम करें, मैं एकदम आसान ट्रिक में बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए गौर से, पहला ऑप्शन क्या है आपका 100, 180 में से 100 माइनस कीजिए, क्या जवाब मिला 80। अब 80 जो है 100 के बराबर नहीं है क्या, नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं रहेगा। अगला ऑप्शन 180 माइनस 80 कितना बचा 100, 100 80 के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं। इसी तरीके से 180 माइनस 120 कितना बचा
60, क्या दोनों सेम है? नहीं, यानी ये भी ऑप्शन नहीं है। अगला है हमारे पास 180 माइनस 90। 180 में से 90 माइनस करें तो कितना बचता है? 90, यानी बराबर। सवाल क्या कहता है? दो जावियों की पैमाइश उसके तीसरे जाविये की पैमाइश के बराबर है। अगर हम इन दो जाविये लेते हैं, यानी दो जाविये सेम है हमारे, इसकी जमा अगर करेंगे तो तीसरा जाविया हमारा ये है, तो ये इसके बराबर है या नहीं? तो देखिए, ये भी 90, ये भी 90, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 90 वाला। ओके, अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाए। पहले मैं सवाल लिख देता हूँ। 8 जमा 4 ज़र्ब 5 तक़सीम 2। देखिए, सवाल क्या कहता है हमको कि हमको गिवन इंटरचेंज साइन, यानी हमको क्या करना है, दिए गए तबादले में अलामतें को चेंज करना है, यानी जमा की जगह पर तक़सीम लिखना है और तक़सीम की जगह पर जमा लिखना है। तो पहले हम ये हिदायत के मुताबिक लिखते हैं। तो देखिए, 8 यहाँ पर क्या है? जमा, इसकी जगह पर हम लिखेंगे तक़सीम ज़र्ब, और इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? जमा। ओके, फिर आगे क्या कहा? इसी तरीके से आपको 2 की जगह पर लिखना है 5 और 5 की जगह पर लिखना है 2। अब लिखते हैं हम लोग 8 तक़सीम 4, ज़र्ब की अलामत एज इट इज़। अब आप क्या करेंगे? 5 की जगह पर लिखेंगे 2 जमा, और 2 की जगह पर लिखेंगे 5। ओके, बोर्ड मास लगाइए यहाँ पर। बोर्ड मास में पहला क्या है? डिवाइडेशन, यानी डी। 4 के पारे में 8 2 नंबर पर आता, ज़र्ब 2 जमा 5। फिर क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन, 4 जमा 5 कितना? फिर क्या करना है? एडिशन 9, ऑप्शन नंबर डी। आगे सवाल में बोला है हमको कि रमेश और सुरेश की एज जो है उसका तनासुब है 9 को 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, रमेश के लिए हम फर्ज करते हैं 9x, और सुरेश के लिए हम फर्ज करते हैं 4x। आगे क्या कहा? साल, 7 साल बाद। अब 7 साल बाद, ओके, तो क्या हो जाएगा? रमेश की उम्र हो जाएंगी 9x जमा 7, और सुरेश की हो जाएंगी 4x जमा 7। जब होंगी तब उनकी रेशो, यानी उनकी जो निस्बत रहेंगी, उम्रों की निस्बत क्या रहेंगी? 5 को 3, यानी इस तरह से, यानी 5 को 3 रहेंगी। अब आपको सॉल्व करते आता है, इसको इससे ज़र्ब दे दीजिए। इस तरह से मैंने लिखा, बराबर करके फिर 5 से 4x जमा 7 को ज़र्ब कीजिए। इन दोनों की ज़र्ब 27x जमा इन दोनों की ज़र्ब 21 बराबर, फिर इन दोनों की ज़र्ब 20x जमा इन दोनों की ज़र्ब 32। इधर x है, इधर भी x है, तो 27x बीच में बराबर की अलामत, इसे इधर बुलाइए, नफ़ी का 20x बराबर 35 अपनी जगह पर रहेगा, 21 मस्बत में इधर आकर मनफी में हो जाएगा। ओके, 27 में से 20 गया, बचा 7x, और 35 में से 21 गए, बचे 14। इसलिए x बराबर हमें मिल गया 2। लेकिन हमें क्या मालूम करना है? रमेश की मौजूदा उम्र मालूम करना है। तो रमेश हमारे पास क्या है? 9x, यानी x की जगह पर हम लिखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे देखिए, ये ज़र्ब कर कर इकाई के मकाम पर कौन सा नंबर आएगा? जब हम ये हर नंबर की ज़र्ब करेंगे, तो इसका जवाब मैं निकाला हूँ, इसका जवाब है डी। ओके, क्या है हमारा? डी है। तो शुक्रिया आप लोगों का तमामी का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।